मेहनत मेहनत मेहनत। और मेहनत ऐसी मेहनत ना करना कि नीम के पेड़ को ठेलो, किसी दीवार को ठेलो हाथ से और कह दो मैं 24 घंटा ठेला। नहीं नहीं, आप ऐसा मेहनत करें, कर्म करें कि आपकी मेहनत का कुछ आपको दिखाई पड़े कि मेरी मेहनत से ये सब हो रहा है। निठल्ले ना बैठे भाई। हाँ, ईश्वर के काम में भी आपको बड़ा व्यापक अवसर है। क्या अवसर है भाई? जो आप घर पे करते हो इतने के लिए, वही उड़ के करो। खुलिए, आप व्यापकता की तरफ बढ़िए, आसमान में उड़िए। सदैव आंख धो आओ तो व्यापकता की तरफ बढ़ो। बहुत से लोग आंख मूंदे हैं, लगत रात भर जग के आए, पता नहीं रात में क्यों जगते हो। और जगते भी हो तो दिन में भी जगने की कोशिश करो। भाई आप दिन का जो हिस्सा है, शेयर है, रात को क्यों दे रहे हो? अगर दिन का हिस्सा रात को दे दोगे तो दिन में आप कहीं भी चोट खा सकते हो, तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। हो सकता है ज्ञान की वो बात तुम्हारे अंदर में ना जाए जो एक ज्ञान कहा जाता है। एक ज्ञान से किस्मत बदल जाती है, एक ज्ञान से हालात बदल जाते हैं, एक ज्ञान से बोलो। अगर निठल्ला जेम्स वाट ध्यान न देता, निठल्ला था, कामचोर था, निठल्ला था, कामचोर था, आलसी था, लेकिन वाह वाह, जहां था वहीं पे उसने ध्यान लगा दी, मन लगा दी। और उसके मन और ध्यान ने एक सिद्धांत का जन्म दे दिया, एक फार्मूला निकला है। और उस फार्मूला का सहारा आज भी लोग ले रहे हैं। जानते तो है जी, भाप का इंजन, और उसी की उस पे तर्ज पे देखिए सारे इंजन आए। तो आप अपने मन को अपने साथ रखिए, बिना मन के। हमने देखा एक जमाना था, आपको बता रहे, टीचर वही बनते थे जिनका मन टीचरी में लगता। आज जिनका मन नहीं लगता वो टीचर बन रहे हैं। बोलो बच्चों का भला कैसे हो? आज अधिकारी वो बन रहे हैं जिनका अधिकारी में मन नहीं लगता। आज व्यापारी वो बन रहे हैं जिनका व्यापार में मन नहीं लगता। केवल मन लगता है किसी तरह से धन बढ़ जाए। टीचर हमको तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा मिल जाए और स्कूल कम से कम जाना। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, चाहे सामान दिन दे। बाबा हमारा आश्रम बढ़ जाए, चाहे वो मत कुछ और हो। दिन रात आश्रम 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 है, दिन रात आश्रम। हमें तो अफसोस है, इतने अब कुछ लोग मंदिरें बनाए तुले रहते। मालिक का मंदिर तुम्हारे अंदर है, और इतने मंदिर में देखता हूँ कुत्ते मुत्ते हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। सड़क के किनारे देखो, मंदिर मकसद नहीं है, जगह कब्जियाना मकसद है। घर के आगे एक मंदिर इतना बड़ा बनाए देते ताकि वो बुलडोजर वाले आए तो तोड़े ना। बैलडवा बाबा, एक मंदिर इधर एक मंदिर इधर, बीच में आयस कर रहा पट्टा, ना उधर तोड़ा जाएगा ना इधर तोड़ा जाएगा, तो बीच कैसे तोड़ा जाएगा?
क्या है? सम्मा सीताराम दिखा दो। सीताराम पूरे सीताराम। में दिखाया तो बाकी नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप अपने भाग्य विधाता बनिए और मेहनत करिए, मन साथ में हो भाई। साधना में भी अगर मन आपके साथ नहीं है तो साधना फलीभूत नहीं होगी। हाँ, साधना फलीभूत नहीं होगी। हाँ। और किसी के पीछे ज्यादा मत भागो, बस सिद्धांत सीखो और कर्म करो। किसी के पीछे ज्यादा मत भागो। हाँ, ज्यादा भागने से काम नहीं होगा। मतलब अगर यही लिए याद रखो, हमने तो एक सूत्र ढूंढा था, शायद विश्वास कर सको तो करो। हमने सोचा था कि अगर प्रहलाद को मिला है और ध्रुव को मिला है तो, और ये जो हमारे अध्यात्म क्षेत्र की ये सच्चाई है, इतिहास है, ये झूठ नहीं है, ये सत्य है। प्रहलाद को मिला और ध्रुव को मिला। अगर ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, मीरा को मिला, नरसिंह को मिला, तो हमें क्यों नहीं? क्या कमी है मेरे में? बस ये तो सूत्र है, तो गणित का सवाल है, क्या है मेरे में कमी? उनमें क्या था, मेरे में क्या नहीं था? उनमें लगन थी, मेरे में लगन नहीं। उनमें जिज्ञासा थी जबरदस्त, मेरे जिज्ञासा थी। उनका मन सदा उनके साथ रहता था उस खोज में, जिसको खोज में हमेशा परमात्मा के लिए लगे रहते थे। लेकिन मेरा मन हमारे साथ नहीं रहता। हम काम कर रहे हैं, मन कहीं और बैठा है। तो मन को भी हमेशा साथ रखो और कर्म इंद्रियों के साथ मन नहीं होगा तो कर्म उतना बेहतरीन नहीं होंगे। जब कभी आप मेज बनाइए और जब कभी आप कुछ बनाइए, अगर मन साथ है तो देखो कहीं भी लकड़ी खराब नहीं होगी, और मन नहीं है तो वसूला मार दोगे कि लकड़ी कट जाएगी। हाँ? उसी तरह से मेकअप मैन है, अगर उनका ध्यान कहीं और है तो बरौदीन में चला देंगे पॉलिश, और क्या है? बोल, चला देते हैं। ध्यान ना है, बारहियां काटे की यहीं काट दी। अरे सॉरी। तो कहने का मतलब ये है, निठल्ले ना बनो, कर्म करो, भाग्य आपके साथ है। और मेरे भाई एक चीज और आपको बता रहा हूँ, ये हम सबको नहीं कह रहे हैं, अगर आपका स्वभाव है तो आप करिए, लेकिन हम इन नौजवानों को कह रहे हैं अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो भाग भाग के। हाँ, तुम लोग अभी नौजवान हो, इन बाबाओं के पीछे भागना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ो। ये तुम्हें कुछ देने वाले नहीं, ये तुम्हें आलसी, काहिल और भाग्य के सहारे छोड़ देने वाले। तो इनके सहारे मत रहो। अपने भाग्य विधाता पर, तुम परमात्मा के साथ हो, ईश्वर के साथ हो, तुम्हारे अंदर असीम ताकत है, तुम भी बन जाओ। क्या रविदास कैसे कठौती में गंगा ला दिया, तुम क्यों नहीं ला सकते? आएगी, क्यों नहीं आएगी? गंगा आए, आज भी आ सकते। उनमें क्या था, तुम्हारे में क्या नहीं, बस उस चीज को पकड़ो। श्री हनुमान जी समंदर लांग गए, क्या बात थी आखिर? आप भी लांग सकते। बताते हैं, एक सत्य कथा है कि वाराणसी में राम, ये जो दशहरे के समय क्या होता, रामलीला, दशहरे के समय रामलीला हो रही थी। और वो जो वरुणा नदी कहाँ है, वो वाराणसी में ही इर्द गिर्द कोई नदी है, वही है। अच्छा, तो वहाँ किनारे पर रामायण हो रही थी, वही रामलीला। उसमें जो श्री हनुमान जी का चरित्र निभा रहे थे, हनुमान जी के ही भक्त, पक्के भक्त,
ईश्वर पर विश्वास करते थे और श्री हनुमान जी के ऊपर उनको असीम श्रद्धा थी। और जब वो हनुमान जी बन के स्टेज पर आए, उस समय वो चीज दिखाया जा रहा था, जामवंत तोमवंत वहाँ हाजिर थे और श्री हनुमान जी को लंका जाना था। बिल्कुल सत्य कथा है भैया, हनुमान जी को लंका जाना था। और उसमें कुछ दर्शक ऐसे बैठे थे जो शायद उत्तेजित करने वाले थे। तो जामवंत ने कहा, हे हनुमान जी महाराज, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे बस का समंदर लाखना तो है नहीं, तो ऐसा करो, आप कर सकते हो श्री हनुमान जी महाराज। एक दर्शक बोला, वे तो हनुमान जी समंदर लाख गए थे, ये हनुमान जी हुए थी वरुणा नदी लाख जाए। तो बताते हैं उस हनुमान भक्त को इतनी उत्तेजना आ गई, उसने कहा जय बजरंगबली और जय श्री राम और दौड़ा वरुणा को लांघ गया। वाह, बिल्कुल सत्य का, मतलब कूद गया। लेकिन एक बात हो गई कि वो जो कूदा तो फेवर हनुमान जी का और उसके प्राण परमात्मा अपने साथ ले। कूद के तुरंत शरीर छोड़ दिया, लेकिन कूदा, वो वरुणा नदी कूद गए। फिर मतलब अच्छा बताओ, इतना असीम बल आने के बाद भाई श्री हनुमान जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाए, उसको अपने यहाँ संसार में रगड़ घसता भी छोड़ेगा। हाँ। तो मेरे भाई क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, हाँ, बहुत कुछ कर सकते हो। आप साहस, और ये भागना छोड़ो, ना ज्योतिषियों के पास जाओ, ना इस साधुओं के पास जाओ जो ये मंत्र जंतर संतर करते हैं वो जातों का, मत करो इनके पीछे। है? ये बर्बाद करके रख देंगे, आपका मनोबल गिरा देंगे, आपके अंदर संशय पैदा कर देंगे, आपको भूतों नहीं नजर आएगा ना, भूत दिखाई पड़ेगा। एक छोटी घटना बताएं, हमारे यहाँ एक अशोक लड़का रहता था, है? उसको उसकी तबीयत खराब थी, महावर के यहाँ गया तो सर्दी बुखार था, तो उन्होंने रात को नींद की गोली दिया कि रात में खा लेना, नींद की थी या कुछ था, सोने वाली थी। तो गया और ले आया दवा। अब वो दवा समझ नहीं पाया, जो नींद को रात में खाना था वो सुबह शाम दोपहर खाने लगा। जब 3 बार खाया तो चलते वक्त कभी दीवार में लड़ता और कभी वो जीने में लड़ता, कभी दरवाजे पे लड़ता। तो हमसे कहा, गुरुजी, हम कहे हाँ, कहे हमारे पापा हमका सताए रहे हैं। हम कहे कैसे जाने? कहें एक बार किवाड़ा से लड़ाए, एक बार छते में लड़ाए, एक बार मतलब हम चलते तो हमको कोई लगता है ठेल देता है, लड़ा देता है। हम कहे अच्छा कब से है ये? कहें जब से दवा खाए। हम कहे पर्चा लो, तो पर्चा लावा गवा, बाबूजी का दिखाए। हम कहे बाबूजी हमें देखो ये दवा कोई नींद की तो ना है? तो बाबूजी कहें है, तो ये रात में खाना है। तो अशोक कहा हम तो तीनों मीटिंग खाए रहे, पक्का हो गया था कि पापा सताए रहे। और कहा देखे न पापा, हम कहे तो गई दवा ना खा 2 दिन, ना खाए पापा भाग गए। तो ये जो ओझा सोखा और ये दुनिया भर के कबाड़े होते हैं ना, आओ भाग्य बना दे और सिद्ध कर दे और आशीर्वाद दे दे, आप तुम्हारी जिंदगी बन, इनके पीछे मत भागो, मत भागो। ये तुमको कायल बना देंगे, तुम्हारा जीवन नष्ट कर देंगे, तुम्हें हमेशा साधुओं के पीछे दौड़ना पड़ेगा। अब अपने को खराब ना करो, आदत मत डालो। जैसे सुरती खाए लिया, फिर सुरती का आदत तलब लग जाए, फिर बार बार जाए वही मांगे, भैया दे दो थोड़ा सा। तो इनके पीछे मत भागो। हम अब सच बताइए, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती, हम चाहे जितना बड़ा सिद्ध आ जाए हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इतने बड़ा हम आंखों से देख रहे हैं।
पता नहीं आप मानेंगे ना, मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष मेरे गुरुदेव है, तो हम इनको छोड़ के कहाँ भागे यार है? लेकिन आप लोगों की इच्छा के लिए कभी कभी हमें जाना पड़ता है। आप लोगों की इच्छा के लिए। भाई कोई ये ना कहा हम अहंकारी हो गए, अहंकारी हम थोड़ा हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्यक्ष यहाँ है कोई है? अब पता नहीं, हम तो ये कहते कभी कोशिश करो हमारे गुरुदेव का दीदार आप भी करो है? लेकिन मन हो, साथ में श्रद्धा हो और विश्वास हो, देखो कैसे नहीं मिलते भाई है? बोल। और जिसने भी कोशिश की होगी, अगर की होगी मन और श्रद्धा से, थोड़ी भी श्रद्धा लगाई होगी हमारे परमात्मा, और हमारे का तुम्हारे भी है भाई, हम तो कह रहे हैं है ना, तुम्हारे भी है, उनको देख सकते हो जब यहाँ बैठे हैं। अब कह दो चलो अयोध्या जी में हुआ, कनक भवन में एक बड़ा सिद्ध है, हम क्यों जाए सिद्ध के पास यार? हाँ ऐसे चलो घूमें, लेकिन इसके लिए नहीं जाएंगे हम तुमसे कुछ मांगे। हाँ? और हम इनसे भी काहे मांगे, काहे मांगे, क्यों मांगे? जब उन्होंने बता दिया, तुमको फार्मूला दे दिया, उद्देश्य दे दिया, सब कर्म सिखा दिए हैं? सारी जिंदगी मांगी 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 मांगी, मांगने वालों से परमात्मा, बोलो मांगने वालों को देख के आप परेशान नहीं हो जाते हो? बोलो जी। अब एक ही उद्देश्य के बताइए, हमका हमारे प्रेरणा दिलाएगा। अब अगर 10 जने रोज प्रेमी मांगे आओगे तब तो तुम्हारा काम हो जाए। तो ये मांगने वाले से परमात्मा, हाँ, और मोक्ष, मोक्ष हमको, हम भगवान से मोक्ष मांगते हैं, हमको मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति वो दे देंगे कि तुम्हारे अंदर स्वयं कर, उन्होंने सब कुछ दे दिया भाई, और फिर भी उनके पास दौड़े जाते हो। पिता ने तुम्हें खेती दे दिया 10 बीघा, पिता ने तुमको पैसा दे दिया, पिता ने हाथ पांव दे दिया, अब पिता के सामने रोज बप्पा ज्योति देते, बोलो बप्पा ज्योति देते, क्या है भाई? अरे अपने अंदर गट्स पैदा करो, खेतों को जोतो है, उसमें बोओ, उसकी सुरक्षा करो, उसमें से सोना चांदी उगाओ है। इसीलिए अब लोग हमारे, वो देखिए पुरानी फिल्म है, कौन था बाबूजी, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती है, उपकार, मनोज कुमार की शायद थी। तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और वही धरती हमने देखा बरसों से बंजर बनाए पड़े थे, एक कर्मठ सरदार आया पंजाब से, खरीद लिया, अब उनकी खेत देख के खुदे ललचाए रहे हो, वही बंजर को उसने बिल्कुल सोना चांदी उगा दिया उसमें से। तो सोना चांदी धरती से थोड़ा उगा है, उसके कर्म से। आपके अंदर वो गट्स है कि आप स्वयं परमात्मा को अपने दर बुला सकते हैं, अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं, और अंदर है ही है, कहीं जाना थोड़ा। वो जगह कौन सी है? प्रहलाद से यही तो हिरण्यकश्यप ने पूछा था, वो कौन सी जगह है जहां नहीं है राम, वो कौन सी जगह है जहां नहीं है राम, जहां नहीं है राम। हम मेरा तुम मेरा, खड्ग मेरा खंभे मेरा। अंधे पिता, अंधे क्यों कहा? अहंकारी था ना, अहंकारी अंधा हो जाता, अहंकारियों को कुछ दिखाई नहीं देता, अहंकारी सत्य से बड़ी दूर चला जाता है।
अहंकार चाहे जिसका हो, चाहे साधना का हो, चाहे भगवान का हो, चाहे अपनी खेती का हो, चाहे अपने धन का हो, चाहे अपनी विद्या का हो, चाहे अपने पैसे का हो, और चाहे अपने ज्ञान का हो, अहंकारियों का की वजह से उनको अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। उनको लगता है हमने जो पढ़ा वही सत्य है। बहुत से लोगों से हमको शिकायत मिली कि भैया जी जो कहते हैं वो तो कहीं लिखा ही नहीं है। अरे लिखा पढ़ा हम तो फिर वही कह रहे हैं, अपनी लकीर स्वयं बनाओ है। लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा लिखा पढ़ा आज तक चल के सब पार हो गए। अरे आप क्यों नहीं भाई, तुलसी रामायण लिख सकते, वाल्मीकि रामायण लिख सकते, हम क्यों नहीं लिख सकते? अरे हमरे कहना ताकत पैदा करो, बोलो। रविदास ये कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? हमें अपाहिज नहीं बनना, हमें किसी का पुछलक्का नहीं बनना है। यही लिए कर्मठता का पाठ पढ़ो, अपने स्वयं अपने डॉक्टर बनो, स्वयं अपना उद्धार करो। मुक्ति है क्या? मुक्ति ये है कि जो आपका लगाव, भाई देखिए ये जो आपका फार्मूला बोल रहा है, हमारे कबीर साहब का दोहा है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है, ये संसार का गज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। जग के नाते, जग के नाते रिश्ते झूठे, जग के नाते रिश्ते झूठे, अरे इन्हें छोड़ के जाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं देश। ये संसार झालियो झांखर आग लगे पर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये संसार और झांकर आग लगे बर जाना है। इस शरीर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इस शरीर की एक मियाद होती है, एक इसकी एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट आपको नहीं मालूम, आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट मालूम, आप कब पैदा हुए तो मालूम है, लेकिन एक्सपायरी नहीं मालूम है। एक्सपायरी चिपकी पड़ी है, उस पे एक टेप लगा है, उस एक्सपायरी को आप नहीं देख पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर पल गले लगा के जियो। मतलब आप अपने सारे कार्य कल के भरोसे ना छोड़ो। भाई बोलो, कबीर साहब कितने बड़े मनीषी थे, कितने बड़े सिद्धि थे, कितने बड़े दूरदर्शिता थी उनमें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, अरे बहुरी करेगा कब। जो कल करना है आज कर, और जो आज करना है तत्काल कर दे। बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे, अभी जवानी है। बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे, अभी जवानी है। जवानी में जब कुछ न कर पाओगे तो बुढ़ापा में क्या होगा? हैं? बुढ़ापा में किसी ने कुछ कर पाया? बुढ़ापा में देखो गोबरे लाचार हैं, बोलो। इनके परिजन भी अब क्या बताएं, भगवान जाने। तो कहने का मतलब है
बुढ़ापे में आपको बिल्कुल लोग अपाहिज कर देंगे। हाँ, बुढ़ापे में हमारे जर्जर शरीर में इतने कष्ट आ जाते हैं कि आही आही करबे कि राम राम करबे। बोलो, शरीर हुई बुढ़ापे 80-90 साल 75 साल में आह आह आह। अब हुआ तुमसे कहा, यही कहा जाता मुक्ति कुछ है नहीं, लगाव खत्म कर देना। भाई आपको इस संसार से अगर लगाव नहीं होगा, आपको इस संसार से अगर किसी चीज से लगाव रहेगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, और चाहे जिस तरह आना पड़ेगा। बोल, अगर कुछ लेन देन है तो आना पड़ेगा, अगर कोई लेने देने ना है तो कहाँ आना पड़ेगा भाई, है? अब जैसे आप अपनी बेटी ब्याह आओ बहराइच, तो तुम्हें कभी न कभी बहराइच जाना ही पड़ेगा। और अगर बेटिया घर हुआ से तुम दिल्ली बसाए दे, वहाँ खेती बाड़ी बेचाए दे, बहराइच जाबे। बोलो, तो बस हियाँ से कोई रिश्ते न रखा। अगर तो का कष्ट है हियाँ आवे पे, क्योंकि यहाँ पे तो भैया बस वही गाना है, संसार गमे सागर है। गम, अच्छा गम है कहाँ, गम तुम बनाए बैठे। बोलो, अच्छा ये बताओ, कच्ची हड़िया लेके और तुम कहते हो ये फूटे ना, पकी हड़िया नहीं है, कच्ची हड़िया है। कच्ची हड़िया थी। मुझे कच्ची हड़िया पर एक कहानी याद आ गई। हमने एक बहुत पहले पिक्चर देखी थी, सोहनी महिवाल। सोहनी जो थी प्रजापति परिवार की थी, कुम्हार परिवार की थी, और जो महिवाल था बीच में नदी थी, उस पार का परिवार था। तो दोनों में दोस्ती हो गई, बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। तो वो दिन में तो निकल नहीं पाती थी, तो रात में वो नदी, तब वो नाव वो तो थी नहीं, नदी को तैर के जाती थी। और कैसे, एक पका हुआ घड़ा वो वहाँ झुरमुटों में छिपा देती थी दिन में, और जब रात में जाती थी तो पके घड़े के सहारे वो नदी पार कर जाती थी। और महिवाल वहाँ मिल लेता था। महिवाल को तैरना नहीं आता था, नहीं तो महिवाल ही इधर चला आता है। तो सोहनी चली जाती थी। एक दिन किसी की निगाह पड़ गई, ज्वेलसी जलन वाले की, कि हमसे काहे नहीं प्यार करो। तो वो सोचा, अच्छा आज तुम्हें मिलाएंगे, कब कैसे मिलना आज रात। तो वो पके घड़े की जगह कच्चा घड़ा रखिया। कच्चा घड़ा रखिया। और जब सोहनी रात में गई तो घड़ा उठाया तो मालूम तो हो ही जाता है कि आज शायद घड़ा हमारा पका नहीं है, और कच्चे घड़े के सहारे हमें दरिया पार करना है। लेकिन उसका संकल्प तो देखो, ये होता है अपने मंजिल और मकसद के प्रति लगन। सोहनी ने कहा, शरीर तो वैसे जाना है, आज शरीर को बचाने के लिए हम अपने प्रीतम का दीदार न करें, ऐसा कभी होगा नहीं। सोहनी ओ मटका लेके कूद पड़ी, मटका गलने लगा और वो धीरे धीरे तैरती जा रही थी। और जब कुछ दूर रह गया और उधर से महिवाल देख रहा था, उसे लग गया कि आज मटका कच्चा है और गल रहा है। और जब देखा तब सोहनी ने कहा, प्रियतम अब तुम मदद करो, अब और आगे घड़ा नहीं आ रहा। महिवाल कूद पड़ा, और जब सोहनी का हाथ पकड़ता है तब तक घड़ा बिल्कुल गल जाता है और दोनों फिर मिलेंगे, डूब जाते। ये होता है मकसद। अब शरीर तो गलेगा ही, एक दिन शरीर जाएगा, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि कच्चे घड़े के सहारे भी अपने प्रियतम से मिला जा सकता। अगर हमारा तुम्हारा होता तो क्या करते, भट्टे में जाए मरें आज। लेकिन उस सोहनी का संकल्प तो देखो, उस सोहनी का लगन तो देखो। ये लगन आपको कहाँ पहुंचा देगी। बिना इस लगन के आप मंजिल नहीं पा सकते।
ये ललक होना चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए अपने प्रियतम, अपने ईश्वर से मिलने के लिए, है? मैं देखता हूँ कि यहाँ जब सत्संग होता, भगवान जाने अब तुम्हें ये मकसद है कि नहीं, लेकिन हमारा तो मकसद है ये सत्संग। हमें उस रात नींद नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं आती? आज मालिक का काम है, अपना काम तो जिंदगी भर किए और लोगों ने थूक दिया। बोलो, अपना काम करते करते से जिंदगी गुजर गई, लेकिन किसी ने कभी समझा नहीं। और आज मालिक का काम है, ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे परमात्मा, मुझे ताकत दीजिए। मतलब, और मैं विद्यार्थियों को देखता हूं, मैं और मकसद उद्देश्य वालों को देखता हूं, अपने कर्म के प्रति उतना जज्बा होता ही नहीं। अपने व्यापार 9 बजे दुकान खोलनी चाहिए, दुकान 10 बजे खोल दे। मतलब जो जज्बा होना चाहिए वो नहीं है। हमें बड़ा कभी कभी हमें इंतजार करना पड़ता है लोगों का, तो हमें बहुत अजीब लगता है। हाय दादा, उस समय लगता है एक एक तिल मेरे प्राण जा रहे हैं। अगर समय की बहुत बड़ी वैल्यू है, समय बहुत ही मूल्यवान है। समय सदा साथ नहीं रहेगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हमने कहा गीत पढ़ा था, पोएट्री कविता थी, टाइम यू आर ए ओल्ड जिप्सी मैन। समय तुम एक बूढ़े बंजारे हो, तुम कभी किसी का इंतजार नहीं करते, तुम चला करते हो। लोग बैठते हैं तो भी तुम चलते हो, लोग सोते हैं तो भी तुम चलते हो, लोग गाते हैं तो भी तुम चलते हो, लोग कुछ भी करें तुम चलते रहते हो। तो मैंने देखा, घंटे की सुई तो नहीं जान पाता चलती है, बड़ा ध्यान दो तो चलती है, मिनट की भी बड़ा ध्यान दो तो, लेकिन सेकंड की सुई आप देखिए निरंतर चलती है, निरंतर। उसका काम है मुझे चलते जाना, मुझे चलते जाना। अगर आप सेकंड की सुई को अपना मार्गदर्शक बना लें, दुनिया में कोई काम पता कर सकते। मतलब जो चीज असंभव है वो भी अगर आप सेकंड की सुई को अपना गुरुदेव बना लें, कि मेरे गुरुदेव रुकते नहीं है, जब हम सोते हैं तो भी मेरे गुरुदेव चलते हैं, और जब हम जगते हैं तो भी चलते हैं, हम हंसते हैं तो भी चलते हैं, हम गाते हैं तो भी चलते हैं, हम कुछ भी करते हैं वो चलते हैं, और एक हम हैं। और वो चलते 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 सदियां गुजार दिया उस घड़ी ने। कितनी, अब जब बोलो बाबर के जमाने में भी चलती होगी, है? चलते चलते आज कहाँ आ गई, और हम लोग जहाँ के थे वहीं रह गए। तो उस सेकंड की सुई को अगर आप अपनी मकसद बना लें, मंजिल बना लें, और उद्देश्य बना लें, और गुरुदेव बना लें कि मुझे गुरुदेव के साथ चलना, इन्हीं के साथ जगना है। हाँ, याद रखो, सो लेकिन इतना ध्यान रखो, हमें इतने बजे उठना है, हमें ये कल करना है, हमें कल निपटा लेना है काम, क्योंकि जिंदगी इतनी जल्दी से जा रही है। मैं तो देखता हूँ कल के बच्चे कौन है? ये सरवन है। कल के बच्चे छोटे से थे, हैं? छरछरा बदन, पतले, बिल्कुल फुर्त, हैं? अगर कह दो पैदल चले जाओ मेहदीपुरवा से सीतापुर तो शायद चले जाओ, हैं? छरछरे बदन का वो नवयुवक, सेकंड की सुई ने इसे कहाँ पहुंचा दिया। आज पैदल तो जा ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है, अभी देखो कितने लोग नौजवान बिल्कुल चिकने चकड़े थे, आज ऐसे होंगे। देखो लो, ये सब समय आपका इंतजार थोड़ो करेगा, और ये कच्ची हांडिया है, ये कब पक्का से फूट जाए। तो
आपके पास समय नहीं है और मंजिल अभी बहुत दूर है। आपके पास समय नहीं, मंजिल बहुत दूर है, इसलिए चैतन्य हो जाओ। और मंजिल आध्यात्मिक, हमारे वेदता क्या कहते हैं, ईश्वर ही तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारा मूल ही तुम्हारी मंजिल है। तुमको अपने मूल गंतव्य तक पहुंचना होगा और तुम पहुंचे हो, केवल समझ नहीं रहे हो। समझने की वजह से तुम उससे जुदा हो। परमात्मा कहता है तुम मेरे हो, थे, रहोगे, लेकिन तुम भूल बैठे हो। तुम इस माया जगत में अब सबको अपना बना ले दो, लेकिन मुझे कभी नहीं बनाते हो। मैंने देखा करुणा सागर न जाने कितने मकानों पे लिखा होगा, लेकिन अगर करुणा सागर वहां पहुंच जाए, भाई साहब कोई पानी नहीं पूछेगा। है तो कहने का मतलब क्या है कि आप करुणा सागर के हो, लेकिन तुम्हें याद नहीं है। सब कुछ तुम्हारा उनका है, तुम उनसे जुदा नहीं हो, अपने को बस अलग मान बैठे हो। तो अपनी आध्यात्मिक जो हमारी मंजिल है वो ईश्वर है, सत्य है। आत्मा तो असल में तुम आत्मा हो, जीव आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ले शरीर के लिए ताउम्र काम करते हो, शरीर के घर रहने के लिए घर करोड़ों का, शरीर के पहनने के लिए कपड़े हजारों के, शरीर को इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुओं का इंतजाम हजारों, संबंधों को अपने को सुख देने वाले संबंधों का निर्माण बेहतरीन से बेहतरीन। हमारी बहू आवे उसमें चमक होनी चाहिए, लो हमारी बहू आवे सर्वज्ञ होनी चाहिए। अपने शरीर और अपने इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तुओं के बारे में रात दिन चिंतित हो, लेकिन अब जिसके लिए तुम्हें ये शरीर मिला, हमारे मनीषी कहते हैं जिसके लिए शरीर मिला उसके लिए तुम चिंतित ही नहीं हो, तो ये नमक हरामी नहीं है। बोल भाई, अच्छा बताओ, जिसके लिए तुम पैसा लाते हो सरकार से, उसका तुम एको न खर्च करो, सब अपने लगा लो, तो ये क्या होगा, नमक हरामी होगी सब के सब। अब आगे कुछ नहीं, तो ये कितनी बुरी बात है भाई। है तुम्हें ईश्वर के लिए सब कुछ मिला है। ये तन किसके लिए मिला, ईश्वर के लिए। इस शरीर को लेके तुम कर्म करते हुए ईश्वर तक पहुंच जाना है, और ईश्वर की अनुभूति शरीर रहते अगर नहीं हो पाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो ईश्वर की अनुभूति हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। और ये जो तन के रिश्ते हैं और ये संबंध हैं, ठीक है, इनका पालन करो, लेकिन यही मूल नहीं, यही सब कुछ नहीं है। इन्हीं के लिए सारा जीवन गला दो, ये इसलिए नहीं तुम आए हो। ये माया, इसी को माया भरम। हाँ, जब तुम्हारा तन कबीर साहब क्या कहते हैं, जब तुम्हारा तन तुम्हारा नहीं है तो शरीर के रिश्ते, यार शर्मा जी कैसे तुम्हारे हो जाएंगे, बोलो तुम्हारे पास, बोलो ठंडी तो ना होगी। तुम्हारे बाल बिना तुमसे पूछे पक रहे हैं, बोलो ये क्या बाल तुम्हारे हैं? हमारे होते तो बिना हमारी मर्जी के कैसे चलते भैया। ये झुर्रियां शरीर में आती हैं बिना पूछे, दांत उखड़ के जा रहे हैं। रोज हम दंतक वाले चिकित्सक के पास पहुंच रहे, उखाड़ना पड़े, उखाड़ ले जा रहे, फिर भी नहीं आंख खुल रही है।
गठिया बाई दस्तक दे रही है, फिर भी परेशान नहीं हो। मतलब गठिया बाई दस्तक दे रही, बुतिया बिंद कह रहा मैं आ गया है? चश्मा लगाए के रोशनी बढ़ाओ, कब तक बढ़ाओ है? ये चश्मा कब तक साथ दे? एक लिमिट के बाद चश्मों काम करना बंद कर बोल। तो कहने का मतलब ये शरीर आपका नहीं है। ध्यान से सुनो भाई, ये शरीर आपका नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं ये मिला है, इसको तुम उधार मिला है तुम्हें, ये किसी से लिया गया है। उसने कहा है आज ले जाओ, 15 दिन बाद हम तुमसे ले लेंगे। 15 दिन की बात तुम्हें याद नहीं, आज ले आए हो बस याद है परसों लाए, लेकिन वो 15 दिन अपरोक्ष है, वो किसी भी समय वो लिमिट खत्म हो सकती है। किसी भी समय तुम्हारे शरीर का जो मियाद है वो एक्सपायरी, कभी भी ये शरीर हो सकती है और तुम्हारी जीवात्मा को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो शरीर मिला है जीवात्मा के उद्धार के लिए, लेकिन हमारे ज्ञानी, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, बोलो बेकार की बातें। ज्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन बाद आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे जैसे तुम्हारे बूढ़े। जिस तरह आज बूढ़े परेशान है उसी तरह कल तुम भी परेशान रहोगे। जिस तरह आज अपने बूढ़ों को आप अपना भार समझ रहे हो, एक दिन तुम भी भार समझ जाओ। बोलो। इसीलिए हमारे किसी गीतकार ने कहा, उड़ाए ले मौज बबुआ, उड़ाए ले मौज बबुआ, अरे जब ले बाजवनिया, उड़ाए ले मौज बबुआ, उड़ाए ले मौज बबुआ, उड़ाए ले मौज बबुआ, अरे जब ले बाजवनिया, उड़ाए ले मौज बबुआ, उड़ाए ले मौज बबुनी, उड़ाए ले मौज बबुनी, अरे जब ले बाजवनिया, उड़ाए ले मौज बबुनी, जब ले बाजवनिया, उड़ाए ले मौज बबुनी, उड़ाए ले मौज बबुनी। ये जवानी एक दिल बिखर जाएगी, ए जवानी एक दिल बिखर जाएगी, तेरे अपने तुझसे छूट जाएंगे। ये जवानी एक दिन बिखर जाएगी, तेरे अपने भी तुझसे छूट जाएंगे, छूट जाएंगे। तेरा कोई न होगा, परेशान रहोगे, तेरा कोई न होगा, मौसी तेरा कोई न होगा, परेशान रहोगे, परेशान रहोगे, परेशान रहोगे। अपने मालिक के लिए अरे छुप छुप के रोगे, अपने मालिक के लिए छुप छुप के रोगे, तेरा कोई न होगा, अकेले रहोगे। एक कप पानी के लिए भी तरसते रहोगे। रात 12 बजेंगे और जब खांसी दस्तक देगी, रात 12 बजे खांसी दस्तक देगी,
तेरे अपने तुझे सब सोते मिलेंगे, तेरे अपने सब तुझको सोते मिलेंगे। अपनी परेशानियों से अकेले तड़पेगा, अपनी परेशानियों से अकेले तड़पेगा। कोई तेरा नहीं मतलब के साथी सब, कोई तेरा नहीं मतलब के साथी सब, मतलब के साथी सब। एक दिन भार बन के घर में रहोगे, एक दिन भार बन के घर में रहोगे। अपनी किस्मत पे प्यारे रोगे, अपनी किस्मत पे प्यारे रोगे। अपनी किस्मत हाथ मलमल के पछताओगे, हाथ मलमल के पछताओगे। कोई सहारा न देगा, अरे गिर जाओगे। कोई सहारा न देगा, गिर जाओगे। कोई सहारा न देगा, गिर जाओगे। कोई सहारा न देगा, गिर जाओगे। तेरे बच्चे लड़ेंगे किसके लिए? इस बूढ़े को हम क्या करेंगे? तेरे बच्चे इस बूढ़े को हम क्या करेंगे? तुम रखो हम इसको संभाल पाएंगे नहीं। यानी तुम्हारा बंटवारा हो जाएगा। वो कहेंगे उनके साथ रहो, वो कहेंगे उनके साथ रहो, है? और तुम कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे घूमते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। और ऐसे समय तुम्हें ये दुख मिलेगा जब बीमारियां तुम्हें घर कर लेगी तुम्हारे अंदर। न चल सकोगे, न बैठ सकोगे, और न आँखों से प्यारे कुछ देख सकोगे, न आँखों से प्यारे कुछ देख सकोगे, कुछ देख सकोगे। तेरे अपने तुम्हें सब छोड़ देंगे, तेरे अपने तुझे सब छोड़ देंगे। तब याद आएगा, क्या याद आएगा? आज थे थाल पहने भैया, दोन भैया दी चाहत रहे वो गीतिया हमका भैया आज लगत सही हो जाए। तेरे प्यारे तुझे सब छोड़ देंगे, तेरे प्यारे तुझे सब छोड़ देंगे, तेरे प्यारे तुझे सब छोड़ देंगे। और ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, जो दादा के दादा ने किया वही कर रहे हैं। अगर दादा के दादा ने कुछ परिवर्तित किया होता तो आज परिवर्तन हो जाता। क्या दादा ने अपने बच्चों के लिए, और बच्चों ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों ने अपने बच्चों के लिए, बच्चों ने अपने बच्चों के लिए, लेकिन लौटती डाक से कोई खत नहीं आया। कभी जाते रहे सब अपने अपने में, लेकिन उधर से कोई इधर नहीं आया। और तुम तरसते रहे एक मुस्कान के लिए, तुम तरसते रहे एक मुस्कान के लिए। मतलब काश कोई पोता आ जाता, हमें भी मेरी गोद में हक देता, लेकिन पोते दादी में बदबू आती। अब दादी में बदबू आ गई। दादी कहाँ लेटी है? बरामदे में। जो सबसे गंदी रजाई दादी के पास, जो सबसे रद्दी खटिया दादी के पास है। ये हाल होता है। तो यही लिए कह रहे अभी दादी नहीं बने हो, बन जाओगे। इसीलिए क्या कहा जा रहा है?
जिसके लिए आए दुनिया में, जिसके लिए आए दुनिया में, उसे प्यारे तुम भूलो नहीं, उसे प्यारे तुम भूलो नहीं, उसे प्यारे तुम भूलो नहीं। भगवान, अब जिस परमात्मा के लिए तुम आए हो ना, अगर उसको तुमने जान लिया, अगर उसको पहचान लिया, लोग कहते परमात्मा को पाके क्या करेंगे, परमात्मा को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे, लेकिन नहीं जानते हो परमात्मा देता क्या है। परमात्मा समझ लीजिए आनंद का स्रोत है, आनंद का मसीहा, वो ईश्वर आनंद का आनंद इस जीवन में कौन नहीं चाहता, बोलो। अरे आनंद तो मिलता नहीं, आनंद की जगह तुम सुख ढूंढते रहते हो। कहा जाता है कि जैसे असली हीरा तो नहीं मिलता, नकली हीरा से काम चलाया जाता है। सब के सब आनंद ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मिलता क्या, सुख है। सुख क्या मिलता है, सुख। और सुख इस जगत में किसी चीज में इतना दम नहीं है कि वो सदा आपको सुख देते रहे। शर्मा जी, किसी चीज में इतना दम नहीं सदा सुख दे सके। याद करो जब दूल्हा बने थे तो उस समय ये शरीर कितना सुख देता था, क्या वो सुख आज दे पाता है, नहीं दे पाता। तो यहाँ इस संसार में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, और तुम जिस चीज को सुख के लिए पकड़ोगे कुछ है दिन में वहां दुख तैयार। भाई सड़ी गली चीज लाओगे तो दिक्कत किसको हो, इस संसार में सब सड़ी गली है। किसी चीज को पकड़ लो, बहुत बढ़िया घर बनवा डालो, साल 2 साल में तुम्हारा मन घर से भर जाए। बहुत बढ़िया बहू लाओ, 4-6 महीने में तुमसे दूर हो जाए, उससे तुम्हारा चित्त। चाहे जितनी बढ़िया दुल्हन लाओ, जिसको तुम गाना गाओगे, यारा तुम में रब देखता मैं क्या करूं, है तो उसको भी साल भर में तुम कहोगे कपार न खा हमार, हमका परेशान न करा, दिन रात हमको परेशान करती हो, अब कहूँ चले जाओ, ये कहने लगोगे। चाहे जितना बढ़िया मोटरसाइकिल लाओ, गाड़ी लाओ, एक दिन उससे भी उब जाओगे। इस संसार में कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जिसमें तुम्हारा मन सदा बैठ रख आनंद मना सके, सुख ले सके। इस संसार में जो भी तुम पकड़ते हो वो नित्य अधोमुख की तरफ जाता है, नित्य उसका सुख गिरता है। अगर आज 100 पैसे हैं तो कल 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 1, और एक दिन आंसू बन जाएंगे। वो आंसू तुम्हारे आंखों से गिरने लगेंगे। किस लिए? जो चीज तुम्हें 100% सुख दिया था वही चीज तुमको रुलाएगी। जिस चीज ने तुम्हें 100% सुख दिया था वो चीज एक दिन तुम्हें रुलाएगी। हाँ, आनंद कहाँ मिलता है? परमात्मा। आनंद कहाँ मिल? परमात्मा पहले दिन सब कुछ नहीं देता, और परमात्मा पहले दिन तो शायद राई के दाने के बराबर भी आपको आनंद ना दे, सुख ना दे। लेकिन अगर लगातार रखोगे तो वो राई, अगर एक दिन राई आ गई, अगर राई आ गई, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ? राई आ जाए, यानी राई जैसा अगर मिल गया और तुम नित्य उसमें लगे रहे, ये राई पर्वत हो सकती है, ये राई परमात्मा का विराट स्वरूप हो सकता है। हाँ, और फिर तुम उसी विराट स्वरूप में अपने को विलीन कर दो। लेकिन हो क्या रहा है? हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? इस जगत में, इस मायावी दुनिया में, इस संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद यहाँ है ही नहीं, तो मिलेगा है? जैसे मुझे एक गजल याद आ गई, ठंडी हुई ना,
एक गजल याद आ गई, सुनिए बड़े गौर से। बेवफाओं के शहर में, वफाओं के शहर में, और धीरे बोल, जोर बोलिएगा। बेवफाओं के शहर में सुनो फिर से, चलो तुम ना बोल पाओ, हमें चल रही। बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों, बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों, यहाँ बेवफाई के सिवा कुछ न मिलेगा, यहाँ बेवफाई के सिवा कुछ न मिलेगा। अपना बन के, याद रखो धोखा कब खाते हो, जब कोई अपना बनता है। अपना बन के छीन लेंगे सब कुछ जमाने वाले, अपना बन के छीन लेंगे सब कुछ जमाने वाले, बदले में आंसुओं का समंदर देंगे, बदले में आंसुओं का समंदर देंगे। सिंपी वर्मा। बदले में आंसुओं का समंदर देंगे, यहाँ कोई नहीं तेरा, यहाँ कोई नहीं तेरा, सबके सब बेगाने हैं, यहाँ कोई नहीं तेरा, सबके सब बेगाने हैं। पल दो पल के रिश्ते निभा के सब छोड़ने वाले हैं, पल दो पल के रिश्ते निभा के सब छोड़ने वाले हैं। ये शहर बेवफाओं का है, ये शहर बेवफाओं का है, अरे बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों, बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों, यहाँ बेवफाई के सिवा कुछ न पाओगे। नीता, यहाँ बेवफाई के सिवा कुछ न पाओगे, अपना बन के छीन लेंगे सब कुछ जमाने वाले, छोड़ देंगे सदा के लिए रोने के लिए, सदा के लिए रोने के लिए। ये शहर बेवफाओं का, और तुम तलाश क्या रहे हो? वफा। गुबरे, यही तकलीफ है तुम्हारी। उम्मीद करते हो, आशा, उम्मीद किससे? इन पल भर में मिटने वाले पानी के बुलबुलों से। जिस तरह बरसात के दिनों में वो रौदी जानते हो,
जी। वो रौदी के नीचे बुलबुले बनते हैं और उन बुलबुलों पे एक पे ध्यान दो, बड़ी जल्दी वो फूट जाता है। बुलबुले पानी के जो बुलबुले तस मानस की जात, मतलब ऐसे ही मनुष्य है, ये एक बनता है और एक बिगड़ जाता है। तो मेरे भाई, बेवफाओं का शहर है किसका? और तुम तलाश करते हो किसका? वफा का। वफा का मसीहा यहाँ ना मिलेगा। वफा आरती, वफा का मसीहा यहाँ ना मिलेगा। वफा तलाशने वाले सुनो, वफा का मसीहा यहाँ ना मिलेगा। जहाँ वो मिलेगा वहाँ तुम जाते नहीं, वहाँ तुम जाते नहीं। वफा का जहाँ मसीहा है वहाँ तुम जाते नहीं। वफा का मसीहा यहाँ ना मिलेगा। वहाँ वफा का मसीहा जहाँ है वहाँ तुम जाते नहीं। तेरा अपना वही है प्यारे जिसको तुम भूल बैठे हो। तेरा अपना वही है प्यारे, तेरा अपना वही है प्यारे जिसे तुम भूल बैठे हो। जिसे दिल में बसाना ना था, सुन रहे हो? जिसे दिल में बसाना ना था उसे दिल में बिठाए बैठे हो। और जिसको दिल में बिठाना था उसे तुम भूल बैठे हो। उसे तुम भूल बैठे हो। यहाँ कोई नहीं तेरा, सबके सब बेगाने हैं। तेरा मालिक ही है सब कुछ, उसे तुम छोड़ बैठे हो। तेरा मालिक ही सब कुछ है, उसे तुम छोड़ बैठे हो। उसे तुम छोड़ बैठे हो। अपने मकसद से प्यारे रिश्ता तोड़ बैठे हो। अपनी मंजिल से प्यारे रिश्ता तोड़ बैठे हो। बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों। बेवफाओं के शहर में वफा तलाशने वालों। यहाँ दिल लगाओगे, यहाँ दिल लगाओगे तो रोगे चिल्ला। यहाँ दिल लगाओगे तो रोगे। यहाँ दिल लगाओगे तो रोगे। यहाँ दिल जिसने लगाया अब तलक खुशी नहीं पाया। यहाँ दिल जिसने लगाया वो आज तलक खुशी नहीं पाया। जिसने मालिक से दिल लगाया अजर अमर हो गया।
जिसने मालिक से दिल लगाया वो अजर अमर हो गया, वो अजर अमर हो गया। जिसने मालिक से दिल लगाया अजर अमर हो गया। न मानो तो मीरा से पूछो और न मानो तो नरसी से पूछो। न मानो तो मीरा से पूछो और न मानो तो नरसी से पूछो। न मानो तो मीरा से पूछो और न मानो तो नरसी से पूछो। लगन जिसने लगाया, लगन जिसने